पोलावरम बना कचेरला प्रोजेक्ट क्या है? इसका उद्देश्य है कि सूखे से प्रभावित रायलसीमा में गोदावरी नदी के अतिरिक्त 200 टीएमसी पानी को कृष्णा और पेन्ना नदियों के बेसिन में पहुंचाया जाए। ये प्रोजेक्ट काम कैसे करेगा? पानी पोलावरम डैम से लिया जाएगा, प्रकाशम बैराज से होकर गुजरेगा, बुल्लापल्ली जलाशय में भरा जाएगा और फिर नल्लामाला जंगल के नीचे से सुरंग बनाकर रायलसीमा के बनर कचरेला जलाशय तक पहुंचा जाएगा। इसके फायदे हैं, सिंचाई बढ़ेगी, पीने का पानी मिलेगा, खेती अच्छी होगी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी मुख्य दिक्कतें कौन सी है? 2014 के कानून का उल्लंघन। तेलंगाना का कहना है कि आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 को तोड़ा है, जिससे तहत किसी भी नए नदी प्रोजेक्ट के लिए एपेक्स काउंसिल, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड और केंद्रीय जल आयोग से पहले मंजूरी लेनी होती है। अतिरिक्त पानी पर विवाद। तेलंगाना इस बात पर झगड़ा कर रहा है कि आंध्र प्रदेश का 200 टीएमसी अतिरिक्त गोदावरी पानी का दावा सही नहीं है, क्योंकि किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। पर्यावरण की चिंताएं। भले ही पोलावरम प्रोजेक्ट को 2005 में पर्यावरण की मंजूरी मिल गई थी, पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ डूबने वाले इलाकों को लेकर विवाद की वजह से फिर से जांच की ज़रूरत है। गैर कानूनी डायवर्जन। तेलंगाना को गोदावरी का पानी कृष्णा बेसिन में मोड़ने पर आपत्ति है, क्योंकि यह उनकी आपसी सहमति के बिना किया गया है। इससे तेलंगाना के प्रोजेक्ट्स के लिए पानी कम हो सकता है। राज्यों के आपसी सहयोग का उल्लंघन। तेलंगाना का मानना है कि आंध्र प्रदेश ने अकेले ही यह फैसला लेकर राज्यों को आपसी सहयोग को तोड़ा है। भारत में नदियों के विवाद सुलझाने के लिए तरीके कौन से हैं? पहला, संविधान के नियम। आर्टिकल 262 संसद को अधिकार देता है कि वह राज्यों के बीच नदियों में पानी के उपयोग और बंटवारे से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए कानून बनाए। आर्टिकल 262 सब क्लॉज 2 संसद को यह अधिकार देता है कि वह इन विवादों पर सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों को अधिकार देने से रोक सके। दूसरा, कानूनी नियम। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 केंद्र सरकार को राज्यों की सलाह से नदी बोर्ड बनाने का अधिकार देता है, ताकि नदियों को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 यह राज्यों के बीच नदी विवाद सुलझाने के लिए एक कानूनी तरीका बताता है। पहले केंद्र सरकार राज्यों से बात करती है। अगर बात नहीं बनती तो जल विवाद न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, जिसके फैसला मानना ज़रूरी होता है। इस फैसले को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। 2002 में इस कानून में बदलाव किया गया था, जिसमें ट्रिब्यूनल बनाने के लिए 1 साल और फैसला देने के लिए 3 साल की समय सीमा तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका। हालांकि आर्टिकल 262 सब क्लॉज 2 सुप्रीम कोर्ट को इन मामलों में सीधे दखल देने से रोकता है, फिर भी कोर्ट ने अनुच्छेद 136 या फिर आर्टिकल 136 के तहत ज़रूरी मामलों में दखल दिया है, जैसे कि ट्रिब्यूनल के फैसलों को लागू करवाना। उदाहरण, महादई जल विवाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच पानी के बंटवारे का फैसला किया। नदी विवादों की मुख्य समस्याएं क्या है?
पहला, देरी से फैसले। ट्रिब्यूनल को अक्सर फैसले देने में सालों लग जाते हैं, जैसे कावेरी विवाद में 17 साल लगे। सही डेटा की कमी। अक्सर झगड़े राज्यों के आपसी विरोधाभासी डेटा पर आधारित होते हैं, क्योंकि कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है जो पानी के प्रवाह को सही जांच सके। कोर्ट और ट्रिब्यूनल के अधिकार में टकराव। आर्टिकल 262 के बावजूद राज्य अक्सर कोर्ट जाते हैं, जिससे कानूनी उलझनें बढ़ती है। कमजोर कार्रवाई। ट्रिब्यूनल के फैसलों को लागू करवाने में अक्सर देरी होती है या राजनीति आड़े आती है। नदी विवादों को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए? पहला, समय पर फैसला। अंतरराज्यीय दल विवाद अधिनियम 1956 में बदलाव करके फैसलों के लिए नई सीमा तय करनी चाहिए। एक स्थायी ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए जिसमें तकनीकी जानकार भी हो। सही डेटा। पारदर्शी और सही समय पर पानी का डेटा रखने के लिए एक स्वतंत्र नदी बेसिन संगठन बनाना चाहिए। तीसरा, राज्यों के आपसी सहयोग को बढ़ावा। विवाद होने से पहले ही राज्यों को बातचीत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और अंतर्राज्यीय परिषद जैसे मंचों का उपयोग करना चाहिए।